देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम हैं बहादरा तहसील के ग्राम बिरानी में, और बिरानी में एक फिरनी है गांव के बारों बार। और ये फिरनी के बारे में अगर हम बताएं, इसको कहते हैं राजीव रोड या राजीव पथ। ये चौधरी ज्ञान सिंह के कार्यकाल में ये फिरनी बनी थी, और उसके बाद में इसकी हालात है बद से बदतर होती जा रही है। और इस फिरनी को अगर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ के लोगों से भी मिलेंगे कि ये क्यों रुकी हुई है। यहाँ से न तो कोई यातायात जा सकता, न कोई आम आदमी पैदल जा सकता। कई विधायक आए, कई चले गए, और वर्तमान विधायक जो कहता है कि मैं सड़कें बना रही, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन अन्य विधायकों ने तो किया ही नहीं। अब लास्ट में ये है, अब आने वाला समय को कौन आएगा वो वक्त बताएगा। लेकिन ग्रामवासियों से पूछेंगे असल में मामला क्या है, ये फिरनी क्यों नहीं बन रही है, और इस फिरनी की दुर्दशा क्यों है। ये सड़क बनी थी, मेरे खुद को याद है कि किसी समय जब ये सिद्धमुख नहर का शिलान्यास हुआ था, तब ये कच्चा रास्ता था। फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मार्ग से निकले थे। और आज ये वो हालात जब चौधरी ज्ञान सिंह के समय में ये फिरनी बनी थी, और ये जिस हालात में थी, ईंटों की थी और रोडे वगैरह भी पड़े, लेकिन उसके बाद में इसकी हालात बहुत खराब है। हम यहाँ से गुजरे, यहाँ के हालात देखे तो बड़ा ही महसूस हुआ कि वर्षों से इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ले चलते हैं आपको ग्रामवासियों के पास, और ये दिखाएंगे आपको फिरनी में। तो ये है, ये रोड है, इधर खेत है, और इधर बिरानी गांव है, और ये इधर वहाँ ये सीधी सड़क जो जा रही है, ये वहाँ जीरो हाइट साइड में जाती है सिद्धमुख नहर पे। और ये पानी जो है नी, ये नहीं है कि बरसात का है, ये 12 मासी ऐसे ही रहता है। घरों का पानी वगैरह आता है 12 मासी, और यहाँ से कई गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। मोटरसाइकिल वालों का तो बहुत ही बुरा हाल रहता है। ये आपको दिखाते हैं, इधर घर है, तो ये हालात है, ये आपको दिखा ठीक। ये बस स्टैंड तक जो है यही हाल है गांव के बारू बार ये फिरनी, और बस स्टैंड तक ये हाल है। तो आप देखोगे कि अब ये देखो, ये मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, अगर ज़रा सा स्लिप हो गया तो बस सारा हाल से बद हाल है। फिर भी आगे हम दिखाएंगे, आगे भी चल के दिखाएंगे, यहाँ के ग्रामवासियों से भी मिलेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारी समस्याएं मिलते हैं। हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ के सरपंच रामनिवास जी जलंधरा, उनसे भी हम बात करेंगे। रामनिवास जी है जो बिरानी ग्राम के सरपंच हैं, और इनसे हम पूछेंगे। तो सरपंच साहब बताइए, आज ये फिरनी का जो है वर्षों से पुरानी है, इसकी बद हाल है। हम कई बार इस रोड से गुजरे हैं, लेकिन इसकी हालात ऐसी क्यों है? पहले आपको मेरा राम राम सभी को। ये एक जन साहब ये है कि ये है राजीव रोड हमारा। ये शुरुआत में 1989 में जब राजीव गांधी जी आए थे हेड पे, जब इसका सिद्धमुख का उन्होंने उद्घाटन किया था, तब ये शिलान्यास किया था। उस टाइम बनी थी ये सीसी रोड, और उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा करके लास्ट टाइम में ज्ञान सिंह जी रहे, तब ये सीसी रोड बनी थी। उसके बाद में आज तक इसका कोई निर्माण नहीं हुआ है। और ये आती है पीडब्ल्यूडी के तहत, राजीव रोड ये पीडब्ल्यूडी के तहत आती है। अब हाल एमएलए ने इसकी अनाउंस की थी 1 करोड़ 24 लाख रुपए की, और इसका उन्होंने शिलान्यास भी किया था आज से 6 महीने 7 महीने पहले, और उसका आप बोर्ड भी देख सकते हो। लेकिन इसमें एक मेन मुद्दा था कि पानी का, कि भी नाली का पानी कैसे, घरों का पानी है ना, जो बस स्टैंड से लेके जो लास्ट तक घर रहते हैं, उनका पानी कहाँ ले जाया जाए और कैसे किया जाए। उन्होंने बिना सोचे समझे एक मतलब यहाँ दुर्भावना मान लो, चाहे कुछ मान लो, चाहे पंचायत से या फिर यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनसे बिना पूछे उन्होंने एक सैंक्शन निकाल दी 7,62,000 रुपए की। किस बात के लिए? नाली के लिए। अच्छा। लेकिन वो उनकी कामयाब नहीं हुई। वो
क्योंकि एक छोटी नाली दोनों तरफ घर है, एक 7,42,000 रुपये में 1 किलोमीटर की नाली दोनों साइड में नहीं बनने वाली थी, और एक वही ही दोबारा उनका यही था कि, और इसकी चौड़ाई है 33 फुट, 33 फुट की जगह वो 18 फुट कर रहे थे। सड़क को छोटा कर रहे थे, सड़क तो आजकल छोटा कर रहे थे, लेकिन 30 फुट की होती है। ये भी हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते कि क्योंकि एक साइड में लगवा के एक साइड में पंचायत का भी हो जाए, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं बनाया, उन्होंने न पंचायत से बनाया, न ही ग्रामीणों से बनाया, अपने मतलब अपने ही तानाशाही हो, चाहे वो अपने ही बल पे बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन उन्होंने उसके बाद में भी, चलो वो सारी चीज़ें छोड़ दें, उसके बाद में उन्होंने इस कार्य को पूर्ण नहीं किया, और ये बिल्कुल आज इस तानाशाह राज में आज लटकी हुई है। इसके हालात 6 महीने से 6 महीने से उनका बस बोर्ड ये लगा हुआ है शिलान्यास का, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल उनकी ये काम बोल रहा है कि भी हाँ ये काम हुआ है। तो क्या अपने विवेक के आधार पर ग्राम पंचायत नहीं करवा सकती कुछ भी? अपने विवेक के आधार पे ये रोड है जी, राजीव रोड पीडब्ल्यूडी के अंडर में, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है, तो पंचायत नहीं करवा सकती। इसमें पेच बहुत लगते हैं बे। राजीव रोड उन्होंने पीडब्ल्यूडी को हमने 2-4 बार बोला भी था, लेकिन उन्होंने बजट की घोषणा नहीं की। बजट के लिए मैंने कहा भी आप बजट दे दीजिए हमें। नहीं, विधायक कोटे से तो विधायक कोटे से भी नहीं है। विधायक कोटे से तो आप पता ही है, हमारी पंचायत बिल्कुल इतने वो कह रहे थे कि हमने ये काम करा दिया, वो काम करा दिया। वो तो ऐसे है कि भी दिखावटी है, कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है। वो जो 2000 जगह कराया है उन्होंने, वो काम बिल्कुल ही मतलब उनके गले में फंस गई, तब उन्होंने करवाया है। अन्यथा वो इस भिरानी गांव की तरफ भिरानी गांव ने उनको यहाँ से जिताकर भेजा था, लेकिन उन्होंने 2-3 पंचायतों को ही ज़्यादा बजट दिया है, न कि कल परसों मैं सुन रहा था उनको कि भी ग्राम पंचायत वो पंचायत के वो कि भी एक तालाब का मैटर था, उसके भी वो बोल रहे थे कि हमने कराया, लेकिन ग्रामीणों का रोष था तो हम ग्रामीण निपट लेते उसमें। लेकिन उन्होंने इंटरफेयर था, उनका पर्सनली इंटरफेयर था उसी में भी, और इसी में भी उन्होंने पर्सनली इंटरफेयर किया था। अगर ये रोड बनाते तो इसका राजगढ़ गांव से लेके लास्ट तक अगरुआ मोड़ तक यहाँ इतने मतलब इतनी महत्वपूर्ण रोड है ये, लेकिन आज तक इस पे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। मतलब एक तरफ अगरुआ, आदमपुर अगरुआ। आप खुद सरपंच हो और सरपंचों की एक यूनियन होती है, लेकिन हमने देखा है कि अमूमन लगभग गांव के अंदर विकास कार्य अब की बार हुई नहीं है, तो इनके पीछे क्या कारण है? देखो जी, गांव के अंदर तो हमारे पास जो बजट आता है उसमें एमएलए का कोई रोल नहीं होता, और न ही एमपी का और न ही और किसी का। एफएफसी और एसएफसी उसमें बजट आता है, हमने गांव में कार्य करवाए हैं। लेकिन लगभग बड़ी ग्राम पंचायतों में इनका क्या कारण क्या है कि भी एक आपको एक बड़ी सी बात बता देता हूँ, छोटी सी बात ही है बड़ी, इसलिए सुरतपुरा गांव में है। सुरतपुरा गांव में उन्होंने एक एमएलए लैंड से 52 लाख रुपए दिए थे। उसमें पहले तो उन्होंने काम करवा लिया एमएलए लैंड से, जब बात आई पैसे की तब उन्होंने शिकायत करा दी। शिकायत करा के उसके बेचारे के पैसे रुका दिए, और उनकी जमीन आज ऐसी स्थिति आई कि जमीन भी बिकने वाली हो रही है। तो ऐसे है कि भी आज आज का नागरिक भी जागरूक है, लेकिन आरटीआई के तहत वो कुछ न कुछ लगा देता है, और जिससे उसकी शिकायत हो जाए तो उसकी पेमेंट रुक जाती है। तो इससे अच्छा कि वो काम करने से डरता है। भी काम 19-20 होए बगैर रहता नहीं है, लेकिन फिर भी क्वालिटी मेंटेन करते हुए लगभग सरपंच काम करते हैं। लेकिन द्वेष भावना से यहाँ का एमएलए 3-4 सरपंचों को पाने के अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने बस केवल आपके भी पंचायत के पैसे रोक रखे बताते हैं, ऐसा भी कोई सुना है कि कोई निर्माण हुआ भी उसको रोका, जांच वगैरह हुई? आपके कोई जी ऐसे है, हमारे रोक रखे हैं तो रोक रखे होंगे, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम सभी को पता है कि भी यहाँ एक ऐसा ग्राम सेवक लगा दिया था इसने कि भी उसने उसको बात कितनी करवा लो, लेकिन एक पेन नहीं चलाता था, और इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। हम फिर बाद में मंत्री जी से मिलके ऊपर उसके जी ऑर्डर भी करवा के लाए थे, और उसके बाद में हमारी तने भी हुई थी। लेकिन आज गांव के वो काम खुल भी गए हैं, काम भी हो रहे हैं। मेन मुद्दा हमारा ये फिरनी का, फिरनी मेन है जो आज ये तो महत्वपूर्ण है। आप क्या प्रयास करोगे अभी फिरनी बनवाने के लिए? देखो जी,
प्रयास तो ये है, अगर विधायक नहीं करेगा तो हम ऊपर विधायक का तो 1 महीना बचा है आचार संहिता का, आगे तो कौन खुद कह रहा है विधायक कि बनता है? मैंने इसके पैसे दे दिए हैं, वो अपनी वाई लूट रहा है, लेकिन आज तक आपको ग्राउंड पे देखो, धरातल पे कोई कार्य नहीं है। ऐसे ही धरातल पे जाओ, आज हमारा किसान देख लो, हमारे बस स्टैंड के ऊपर किसान आज धरना लग रहा है। आज 18वां 19वां दिन है। और एक सबसे बड़ी बात है, लाइव चल रहा है ना, मैं आज एक बढ़िया बात बताता हूँ। इसने कॉमरेड बलवान पूनिया ने ये कहा अपने एक्शन को कि भी बजरंग सहारण हीरो बन जाएगा अगर पानी छोड़ दिया तो। उसको बजरंग सहारण हीरो बनता दिख रहा है, लेकिन जो किसान मर रहा है, किसान आज पानी के लिए मर रहा है। नहीं, बजरंग के कारण से किसानों क्यों मर नहीं, रहा है? बजरंग हीरो बन रहा है, उसकी नजरों में एक बजरंग हीरो बन रहा है, लेकिन मेरे पास जो जिसने बताया था मुझे, आज वो किसान मर रहा है, उसको वो नहीं दिखाई दे रहे। आज 0 से 10 तक किसान मर रहा है, और यहाँ आज 19वां दिन हो गया धरना हुए, वो दिखाई नहीं दे रहा। आज ये कितनी बड़ी बात है। आज ये फिरनी देख रहे हो, इसमें सरपंच की वाई लुट जाए, सरपंच आज भी नहीं, या आज भी वो अपनी इतने ऐसे कहते हैं कि मैं आज बनवाने के तैयार हूं, तो सरपंच उसके साथ कंधे से कंधा मिला के लेने के तैयार है, लेकिन वो आदमी तानाशाही और उसका मतलब अपने एक रूपता रखने के लिए वो काम नहीं करना चाहता। वो काम आज ये ग्रामीण बैठे हैं, आप किसी ग्रामीण से पूछ लीजिए कि भी जाके ये क्या हाल हो रहा है। इस भिड़ने की वजह से आज 4.5 साल से लॉलीपॉप दे रखा है। सुभाष जी ने तो बहुत बार फेसबुक पे खुद जाके भी इन्होंने बोला भी है कि भी हमारी फिरनी बना दो, भी हमारी कैसे न कैसे फिरनी बना दी। हर बार लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन आज तक कार्य नहीं हुआ। धरातल के ऊपर कोई कार्य नहीं है। ये सबसे बड़ी इस तानाशाह की कमजोरी है। ये तानाशाह बस बिल्कुल, इसका 1 महीना है, 1 महीने बाद में इसका कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसका तो अपने जगह सुभाष जी है। सुभाष जी ग्रामीण बताओ फिरनी के बारे में। फिरनी के बारे में क्या बताओ, सरपंच थाने बताई थी मोटी बात है। आप लोग भी तो इस गांव के हैं, आपको मैं तो सरपंच ने कहा मनाते गला। सरपंच तो पीडब्ल्यूडी सरपंच है, सुनो मैं बताऊँ आपको, सरपंच से नाली बना सकता है। इसमें 33 फुट की फिरनी है, लाल लीग के अंदर आती है ये इसमें ऐसा कोई नहीं है। ये एमएलए और सरपंच दोनों ही ये मतलब मिली भगत सी यहाँ कोई ज्यादा फर्क वाली बात को नहीं। ये वहाँ अगर ये चावे नहीं सरपंच तो नाली बना सके है गाँव में, और नाली बनने लग रही है तो उरे भी नाली बना सके है। और एमएलए पैसा दे रखे या कहीं पहली कृषि उपज मंडी के नीचे ही, और ज्ञान सिंह के टाइम में बड़ी आरसीसी ऊपर लगी गई बढ़िया ही। बेंगे बाद में जयदीप रूडी भी ने शायद 600 वर्ग मीटर दी जितनी बनी है, या बस स्टैंड लेके और एतरिया या जो ब्लॉक लग रही है। लेकिन ब्लॉक कहाँ तक है ये जो मुख्य सड़क आती है ना बस स्टैंड से गाँव के जो फिरनी है लास्ट तक आगे ये आ जाता है अपने गढ़ीसानी भैरवानी रोड, वहां तक है ये लगभग होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है जी, महत्वपूर्ण। देखो राजगढ़ सिद्धमुख इस साइड से और इस साइड में फतेहाबाद भट्टू आदमपुर जाने के लिए ये रास्ता है मुख्य। और यूं मानो अब तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ गर्भवती महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, पैदल ही नहीं जा सकता। ये बात है। बाकी अगर सरपंच चाहे ना तो इसमें अपनी नाली बना के, लेकिन ये बनाएंगे नहीं। मैं तो इनके मुंह पर ये बोल रहा हूँ, ये बनाएंगे नहीं, क्योंकि 8-9 साल पहले रामनिवास का दादा सरपंच था, तो इन्होंने 33 फुट की फिरनी नाप के मकान तोड़ दिए थे। तो आज ये नाली क्यों नहीं बना सकते, ये बात का जवाब मैं इनसे लेना चाहता हूँ। अगर मकान तो तोड़ सकते हैं, वहाँ पे इन्होंने ये नाली क्यों नहीं निकाल सकते? चलो सरपंच साहब पास में बैठे, सरपंच साहब इस विषय में थोड़ा सा बताना है कष्ट। देखिए इसका नाली का ऐसे है कि नाली एमएलए विधायक कोटे से इन्होंने निकाल रखी है। अच्छा, और उसमें उन्होंने प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति निकाल रखी है। और पंचायत समिति से आज से 7 महीने पहले इन्होंने निकाली है। और अगर जब भी ये नाली बनती है, नाली बना के लाते हैं तो ये रोड उठती है। सबसे बड़ी बात, मेन बात ये। बिल्कुल। तो साथ में इसका एस्टिमेट हमारे पास इतना नहीं होता कि भी हम किसी को तो पंचायत दूसरे विभाग को पैसे ट्रांसफर पार्टी बनाई ली तो अब तो वो बात ही दूसरी होगी। वो बात दूसरी। चलो देखते हैं आचार संहिता कोटे से पैसे दे दिए देखते हैं आचार संहिता तक क्या होता है। उसके बाद में फिर अगला बजट आएगा, अगला विधायक कोई बनेगा, चाहे यही बने चाहे कोई और बने, वो आगे की बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ है कुछ ग्रामीण लोग भी हैं। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं सुनील मंडेवाल फ्रॉम भिरानी बेलूम राजस्थान। अच्छा।
तो भाई बताइए। हाल तो हमारे देखे होगो हाल तो देख लिया थे भी मारे मैं तो करा के दास मारो काम तो इतने का एकता होगा मैं मारे 5 योजना होगी मैं सरपंच को बदले सागी रखे अच्छा जब संजीव बेनवाल को राज होए करतो कदे कांग्रेस में कदे बीजेपी जब सरपंची तोती को क्या करती फिर न्यू को गद्दाफी को राज आ गयो गद्दाफी राज इतनी भूडी गद्दाफी क्यों करे उनको गद्दाफी एक तानाशाह शासक हो करता तानाशाह। कहने का है नहीं, मैं समझ गया विधायक को। गद्दाफी एक तानाशाह शासक हो करता गद्दाफी क्या कहना है ये तो बता दे। अरे गद्दाफी क्या करो एक तंजाना को क्या समझ गया, नाम तो ले। अरे कामरेड और गद्दाफी है यो मैं कहना मत सुधा को कहना यार हम नाम ही मैं टेके गद्दाफी अच्छा अच्छा ये नाम है आपने टेका। फिर आगे गद्दाफी को राज हाँ। और माला सरपंच का चोड़ी ऋषि चढ़ाई और जिंदगी बच 4 योजना 4.5 साल ठाण को बनाया ठाण भी ठाण का। ना ये बना सके क्यों बना कौन सका कि वो चोड़ी चढ़ा दे पीसा कौन देगा आप बुजुर्ग लोग बैठे हैं थे भी थारी बात बताओ थे बरसा से देखने लग रहे हो है जी हाँ सुन लो पहले ही हाँ सुन लिया वो वापिस ले लें सके थे अग्रिम पंक्ति में हो किसान आंदोलन के महीने भी के बारे में भी बता दो। मैंने एक तो चल दिया सड़क की चालना देख लो यही रास्ता है और पारी या सड़क है नहीं ये पे रोज है अन गद्दाफी के एक तो बहुत हारो स्टाफ हुआ आदि मंदरूप बन के बन बेर को क्या रुपया हम खरीदी और कुछ मोटी छोटी बात करी होगी वो माइक बैंक और घर बैंक और सिस्टम चार रखा है सारे दिन चिकनी सड़क काली नागण पुंजन लगे या सड़क को नहीं गए यहाँ पर के साधन कौन चल रहा है या कोई कौन दिखावा है नहीं, वो मंदरूप का जिक्र कौन करे काल बेंगो मैं सुने 44 मिनट थी बेंगो बनो इंटरव्यू रखे मंदरूप तो वो तो विधायक बताओ बात बतानी बतावे पड़ेगी। क्यों भाई साकी बात पूछ सके कौन वो अगर हमें कहेगा तो हमें मेरे साकी पूछो थाने क्यों कौन बोला वो हाँ। सिर्फ वो बन या बन पर्सन काल पूछ गो वो आप भी आपकी 44 मिनट बस वो बात करे कि राजेंद्र राठौड़ भी लियो बादल लियो ये तो बड़ो 5 साल में बड़ो एंडी पक्के भी ये नहीं कौन समझायो ये समझा गयो चलो, वो वो- बात कराएंगे मारे 16 दिन आज हो रहे बैठे ने हाँ ये बेंगे तो बात करके वो यही मुद्दा ऊपर बने है नहीं विधायक जी तो खुद धरना प्रदर्शन करते थे आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। जानी सिखाई कहीं आनी तो सिखाई हाँ, अन 15 साल भी सही और मैं ये 16 दिन आवे तरी सुहाई को नहीं यो रातों रात यो बड़ा नारायण खड़ा जाके तो सब ऐसे दे गया है किसान क्या उतर नाजियो थारी हक में हूं मैं हक में अरे या मंदरूप काल बन पर्सन क्यों कौन पूछे हो नहीं चलो वो तो उनका उनका क्यों करा है कल हम बात आपसे कर रहे हैं हमें कोई कहेगा या ये आपके नहीं आप तो बाजी बात करे वो बेंगी पूछा वो नाके पूछने को नहीं हमारा तो नहीं क्यों कौन पूछना है मंदरूप में मार लेके बेंगे चल ले कौन के अच्छा, वो हमारा तो शेर को नहीं हुआ अच्छा 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 16 दिनों के मान पूछना और क्यों को नहीं आया वो इसो पिट्ठू के बन के आया ही नहीं आया ही नहीं अच्छा माली बात तो चावी कौन बहन तो कामरेड बोले तेरी हवा का सुती रहे कोने अब हवा कौन सी चाल रही है ये बमोड़ियो चल रहा है और चौथा मारे बमोड़िये में क्या बताओ थे एक या तहसील आज और रिकॉर्ड है वो तो क्या 16वीं विधानसभा में जाऊं दूसरी कौन जान दी तहसील के दूसरी पट्टा इसी सिस्टम है कौन ये बात चलो आपके गांव के लोगों का क्या सोच है वर्तमान चुनाव के मामले में वर्तमान सोच के इनका तो मैं साथ आई मैं तो दिन किनारे का महीनों आज या फिर देखा सिस्टम आचार संहिता को या चुनाव चिंता को? तो मैं डिक्का कौन मैं तो कि मैं पारदर्शी हो रहा तहसील का मां बिरानी गांव में जो धनुराधार चिंता कौन डिक्का हो अच्छा। यो तो लग ही रहो लग गया। जब तक रिजल्ट ना आ जा हकीकत बात तो जाने जाए सारी देखिए एक मैं आपको मैं बताता हूँ मेरी विशेष रूप से बलवान कामरेड से विनती है कि आप बजरंग सहारण नेता बने या उपनेता बने हमें कोई लेना देना नहीं है हमें पानी चाहिए बिल्कुल हमें हमारा किसान पानी के लिए आज तरस रहा है कौन नेता बनता है कोई ना हम नेता बनता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है हमारे किसानों को पानी चाहिए पानी दे दीजिए नहीं जो किसान का नहीं, काम आप करेगा हमारी वही मांग- नेता है वो नेता है वही नेता है ये पानी दे दीजिए पानी के लिए लड़ाई है हमें कोई लेना देना नहीं है आप किसी को फोन करके ऐसे मत कहो कि पानी ना छोड़े ये नेता बन जाएगा ये हीरो बन जाएगा हमारा काम हमारे पानी के लिए है हमें पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो यो नर्मो या दूसरी थोड़ा बात- देखा होगा कि वो पानी काम रेड का बजरंग साणु का है बहन तो पानी चाहिए है टच के ऊपर है वो मन आने तेरी नादरशाही करी सुनो आने मैं बताता हूँ आपको ये सिद्धमुख नहर शुरुआती 1989 से पहले इसकी डीपीआर तैयार हुई थी ना तो ये 365 दिन नहर चलनी थी उसमें से 365 दिन अगर नहर चलती है तो इसमें पानी चलना था लगातार 445 क्यूसेक रोजाना डेली 365 दिन अगर इसमें बंदी आती है तो अधिकतम 124 और 123 दिन की लगभग बीच बीच में टुकड़ों में बंदी आएगी उस दौरान अगर नहर आती है तो इसमें चलना था 565 क्यूसेक रोजाना बंदी के दौरान अगर जो नहर चलती है ना बंद होने के बाद में अगर आएगी
तो उसमें 565 चलना था, इस हिसाब से ये नहर थी। इसका कोई किसी के साथ कनेक्शन नहीं था। ये काजल हेड है ना अपने हरियाणा में, वहां एक पेड़ चढ़ गया, वहां जो फतेहाबाद ब्रांच आ रही है ना उसके नीचे से ये नहर होकर गुजरनी थी। उस समय वहां पे सेम थी और 1989 में संसाधन कम होने की वजह से सेम का वो निपटारा नहीं कर पाए, वहां के जो सिस्टम था ना हरियाणा का वो, और उस नहर को वहां एक बड़ा सारा डैम बना दिया। वो खामियाजा इस नहर को भुगतना पड़ रहा है कि भी काजल हेड पे जो नहर एक कर दी ना, उसमें से वो जब चाहे ना तो अपने फतेहाबाद प्रांत में घटा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं और इसमें घटा देते हैं। यानी हरियाणा और राजस्थान का तालमेल नहीं बैठ रहा है। तालमेल वहां नहीं बैठ रहा है। 170 किलोमीटर लंबी नहर है ये सीधी अकेली नहर आनी थी। ये इसमें कोई पेच नहीं था, सिर्फ भिरानी आके इसका हेड था और बाकी कोई उसमें वो नहीं था। लेकिन काजल हेड पे है ना, काजल हेड पे सेम होने की वजह से नीचे की नहीं गुजार सके इस नहर को, इस वजह से वहाँ इस नहर का खामियाजा में भुगतना। एक और बताता हूँ आपको बात, ये क्या इन लोगों ने क्या किया मौजूदा एमएलए ने कि एक सिस्टम और बना दिया। सिद्धमुख नहर जहाँ CP5 है, 0 हेड हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, वहां पे CP5 पे सिद्धमुख नहर का एक गेट लगाएंगे, वो इस साइड में अमर सिंह ब्रांच में। इसमें कई बार एक्सेस पानी होता है तो वो उसमें छोड़ा जाएगा। ये सिद्धमुख नहर के किसानों के लिए मौत होगी, ये धरना कुछ नहीं है, आगे और बड़ा धरना करना पड़ेगा अगर वो गेट वहां बन जाता है ना। अभी बना तो नहीं, अभी बना नहीं, लेकिन इनकी कार्रवाई जारी है इनकी। अगर वो गेट बनेगा ना तो और खामियाजा और धरना प्रदर्शन देखिए, और लोगों को मरना पड़ेगा, पानी आएगा नहीं। वो तो अमर सिंह ब्रांच में छोड़ देंगे, इसमें कोई ना बाराबंदी है ना चकबंदी है, कुछ भी नहीं है, वो हम वहाँ पानी ले जाएंगे, इसमें कोई नेता नहीं है, इसलिए आवारा नहर होगी ये तो। भाईचारा बाराबंदी तो थी। देखो हमने भाईचारा, मेरा एक RSL में पड़ता है, हमने भाईचारा बाराबंदी बना रखी है हमारी, 8.5 मिनट प्रति बीघा के हिसाब से है, 1195 बीघा है, लेकिन उसमें पानी आ ही नहीं रहा है तो करेंगे क्या बाराबंदी? करेगा क्या? ये बात है। सिद्धमुख नहर की बात तो होगी, लेकिन सड़कों में ऊपर जो कोई माइनर उतर रहे हैं बारह में, ये एमएलए की एक ही बात है, ये नाक को सवाल है। अपने संजीव बेनवाल थे उस टाइम, राजेंद्र इनके पिताजी जो सरपंच थे, उनकी बहुत ज्यादा तूती घूमती थी हमारे गांव में। 6 इंच के लिए 9 इंच एक रद्दे के लिए मकान तोड़ दिए गए थे। तो वो फिर नाली क्यों बना सके? ये अब 9 इंची रद्दा और 6 इंची रद्दे के लिए नहीं है, उसके बाद इनके तोड़ने में मजा गया। ये नेशनल हाईवे बन गया था उस टाइम, देख लो अब ये वही सिस्टम है। सभी के तोड़ दिए थे क्या? सभी ने हमारे पीछे सारे आगे थे नहीं वो। नहीं अभी भी ये तो फिर नहीं अंदर है अभी भी। देखो जब तो ये फिरनी कौन बनाने लग रहा है, मैं टूटने लग रहा है। देखो अभी जो उस टाइम चला था बोट लाइन के, का है वो तो टूटने वाला बोट लाइन था। जो मौजूदा सिस्टम है ना, ये दोबारा ये इनको एमएलए का चुनाव लड़ना है, इसलिए बिल्ली के गले में घंटी बंद होने वाली बात है। ये फिरनी तोड़ना, जो फिरनी में दोबारा आ गए ना, ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बंदे, इन्होंने तो ये सोच लिया उस टाइम होता है इसमें आगे तोड़ दिया। अरे यार आप मकान तोड़ सकते हो, नाली कैसे नहीं बना सकते? के लिए आपने मकान तोड़ दिया। देखो तो बाद में उसके दोबारा जो मकान बने हैं तो इनको तोड़ना पड़ेगा। अब अभी आपने इनका वोट बैंक हो गए, आपने प्रश्न किया कि क्यों नहीं बनी, तो इन्होंने जवाब दे दिया। सुनो बहस में नहीं रुकनी। मैं एक कह रहा हूँ, जिसने नाजायज कब्जा कर रखा है उसकी दोबारा सर्वे कराई जाएगी, उसका दोबारा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा और 33 फुट की फिरनी बनाई जाएगी, चाहे कुछ भी हो। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनो मेरी बात, 33 फुट की फिरनी बनाई जाएगी। हमारा ध्येय ये था कि भी ये पहले 33 फुट की फिरनी नहीं थी, 33 फुट की फिरनी है। हमारा आज भी वही है, कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। कौन क्या करता है भी समय के अनुसार सभी चीजें होती है। आज से 10 साल पहले, 8-9 साल पहले की बातें हैं, आज अलग टाइम आया हुआ है। अब 30 फुट की रोड तो गवर्नमेंट ने तय कर रखी है। बात ये है, हम हमारा ध्येय नहीं पलटेंगे। 33 फुट की फिरनी पे कायम है, आज भी कायम थे और पहले भी कायम थे। आज ये कह रहा हूँ कि भी जिसने कब्जा कर रखा है वो अपना दोबारा हटा ले, स्वयं हटा ले। आपके माध्यम से बता रहा हूँ, स्वयं हटा ले, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम दोबारा सर्वे कराएंगे तो दोबारा फूट जाएंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि भी बात ये है, हमारी ये
विधायक जी से अनुरोध है कि भी ये हमारी ये फिरनी है हमारी बना दे, उनका हम सहयोग करें ग्राम पंचायत। चलो इसका शिलान्यास हो चुका है, अभी 1 महीना बाकी है और देखते हैं 1 महीने में कितने दिन काम शुरू होता है या नहीं होता है। ये फरवरी में शिलान्यास हो गया, फरवरी में सबसे पहले ग्रामवासियों से मिले और आगे भी हम आपको ये रोड के हालात दिखाएंगे। कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद में इस रास्ते हम आगे भी आपको इस फिरनी का दिखाएंगे और वो शिलान्यास स्थल भी दिखाएंगे और सरपंच साहब से ग्रामीणों से भी बात की क्या कहना चाहो। अच्छा नहीं वो बता दी, उन्होंने बता दिया। हम आपको ये फिरनी दिखा रहे थे और वहाँ ग्रामीणों से मिले, ये फिरनी है और ये फिरनी के बारे में अगर हम आपको बताएं जो इसकी हालत है, ये मैंने अभी पहले बताया था कि यहाँ जो पानी है ये घरों का औरों का आता है, ये बरसात का पानी नहीं बल्कि घरों का पानी है। और ये यहाँ ग्राम पंचायत जो है कार्यालय ग्राम पंचायत भिरानी का और उसके आगे से ये फिरनी जा रही है और इसका जो शिलान्यास है इसका ये ठीक बहादरा डाबड़ी भिरानी और ये डाबड़ी रोड है, बहादरा डाबड़ी रोड जिसको बालसमंद हिसार कहते हैं, इस बस स्टैंड के नज़दीक है। और इस बस स्टैंड के नज़दीक ही जो है इधर यहाँ ये आपको बताएं इसका एक शिलान्यास का कार्यक्रम है और ये शिलान्यास जो है आपको बताएं कि भिरानी से गड्डी छानी सड़क नवीनीकरण कार्य इसके लिए रखा था और ये 0 से 70 जो है किलोमीटर है। इसका शिलान्यास कामरेड बलवान पुनिया विधायक बादरा ने के कार्यक्रमों द्वारा 24 फरवरी 23 को संपन्न हुआ था, जिसमें प्रधान अनिल ओलख भी थे, कामरेड बलवान फगेड़िया उप प्रधान और रामनिवास जालंधरा जो सरपंच है वर्तमान में, और लालचंद जी शर्मा ये सरपंच ग्राम पंचायत गड्डी छानी का भी इसमें शिलान्यास के भागीदारी है। और सत्यपाल बेनीवाल जो सदस्य पंचायत समिति ये इस दौरान है और ये फरवरी में हुआ था। लेकिन फरवरी के बाद में अब ये चल रहा है सितंबर अगस्त का अंतिम सप्ताह चल रहा है और सितंबर आने वाली है, तो अभी तक ये बकाया पड़ा है। कोई शिलान्यास जरूर हो गया, ये काम नहीं हुआ, जो जनता परेशान है और यहाँ के आने जाने वाली परेशान है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।